महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था के स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में बीए फैशन डिजाइन कोर्स के पहले बैच के विद्यार्थियों ने अपना पहला ग्रेजुएट फैशन शो सॉफ्ट नागपुर 2025 में प्रदर्शित किया। इस शो का उद्देश्य न केवल फैशन डिजाइन की कला को प्रस्तुत करना था, बल्कि पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के कारण विद्यार्थियों द्वारा किए गए अध्ययन, शोध और मेहनत को भी दर्शाना था। इस फैशन शो में विद्यार्थियों ने वरिष्ठ मार्गदर्शकों के नेतृत्व में डिजाइन किए गए कलेक्शन को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर मंजू हुंडेकर थी, जबकि अध्यक्षता महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम के आयुक्त संजय डानी ने की। इस कार्यक्रम में दैनिक भास्कर समूह से वुमेन भास्कर क्लब की चेयरपर्सन नेहा अग्रवाल और महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान के स्थानीय प्रबंधन समिति के सदस्य भी उपस्थित थे। फैशन शो में कुल 5 डिजाइनों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें प्रत्येक डिजाइन की अपनी विशेष अवधारणा थी। इनमें आदिवासी भारत की पारंपरिक कला, माँ और बेटी के रिश्ते की सुंदरता, मधुमक्खी के छत्ते की संरचना, डेनिम फैब्रिक पर वाइट बर्ड टेक्नोलॉजी आधारित डिजाइन और भारतीय रेगिस्तानी क्षेत्रों की सुंदरता को प्रदर्शित करने वाली डिजाइनों का समावेश था। सॉफ्ट नागपुर ग्रेजुएट का आज स्टर्निंग फैशन शो नागपुर में आयोजित किया गया। संजय डायने सर हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट ऑफ टेक्सटाइल। सर, जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहले इस इवेंट के बारे में, कितना ये स्पेशल रहा है? महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित ये जो फैशन शो था, ये बहुत ही अच्छा एक आयोजन हुआ है, जहाँ पे हमारा महाराष्ट्र हैंडलूम के इनके साथ MOU है और उसके तहत ये जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही अच्छा है। ट्रेडिशनल साथ ही साथ मॉडर्न फैशन को ध्यान में रखते हुए ये जो फैशन शो किया है बहुत ही अच्छा है। नागपुर और परिसर के क्षेत्र में जो एक नया ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, परसों ही हमने एक फैशन शो अटेंड किया, तो एक नया फील्ड यहाँ के युवाओं के लिए खुल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। इसके पहले हम लोग पुणे, मुंबई इनके तरफ भी फैशन के लिए देखते थे, बट अभी ये बहुत बड़ी एक और नई फील्ड ओपन हुई। उसके लिए मैं कॉलेज का, संस्था का आभारी हूँ और इसके साथ में जो हमारा MOU है वो एक काफ़ी अच्छा एक कदम है। यहाँ पर हम 3 बच्चियों को, प्रिया सूर्यवंशी, वैशाली गुप्ता और श्रद्धा भगत, इनको महाराष्ट्र हैंडलूम कॉरपोरेशन में इंटर्नशिप के लिए भी हम लोग अभी उनको एग्रीमेंट इनके साथ में करने वाले, वो उनका इंटर्नशिप देने की भी मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करता हूँ। It was a very good show, and it is, I've seen so many fashion shows in metro cities and cosmos cities. जो नागपुर में पहली बार देख रहा हूँ, it was a dedicated and amazing, and they have a very good future. उन लोगों जो children and who conduct the shows, Kripa madam, and their dedication is wonderful. I wish them all the best always, and definitely they have a very good future. बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मेहनत ली है। महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था और सॉफ्ट, ये उनकी जो संस्था है, उनके बच्चों ने बहुत मेहनत ली है और इतना वंडरफुल और ब्यूटीफुल शो नागपुर जैसे सिटी में होना, विदर्भ में होना, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए मैं संस्था के सभी प्रिंसिपल और जो संचालक है उनका भी अभिनंदन करता हूँ और बच्चों का तो बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छा था। मैं पहली बार ये अटेंड किया और इसमें जो भारतीय संस्कृति को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और इसमें क्या है, एक छोटी छोटी इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है। एज अ गेस्ट आज इस फैशन शो में शरीक हुई हैं वुमेन भास्कर क्लब की चेयरपर्सन नेहा अग्रवाल। मैम, जानना चाहूँगी जो डेनिम और ये शोकेस आज किया हुआ है बच्चों ने फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, ये इसके बारे में क्या बताएं? इट वाज रियली नाइस, बहुत इनोवेटिव था। उसमें आई गॉट टू सी लेज़र प्रिंटिंग कैसे की जाती है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ देखने को मिला कि लेज़र के थ्रू वो कैसे प्रिंटिंग करते हैं। ओवरऑल द फैशन शो वाज रियली नाइस। In fact, I got to know this is the first institute in Nagpur which has a fashion degree for fashion. So अभी तक सब डिप्लोमा कोर्सेज होते थे। So निधि गांधी is a very close friend. Thanks to her, because of her, I got to know about all this. And we have a ladies club, which is Women Bhaskar Club. Definitely we will indulge soft in association with our club in any of our upcoming events. Thank you. आप सभी को नमस्कार। मैं आदित्य जैन, श्री आदि विद्या हथकरघा प्रकल्प प्रोड्यूसर कंपनी, नागपुर महाराष्ट्र से। हमारे ब्रांड का नाम है तंतु। इस फैब्रिक
की प्रोसेस ऐसी है कि हम रुई से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, और जब रुई हमारी खेत से आती है और कपड़ा बन कर के बच्चों तक पहुंचता है, एक फ़ैशन डिज़ाइनर तक पहुंचता है, इसे ऑलमोस्ट 9 महीने का टाइम लगता है। इस परिश्रम को जब हमने किया तो हमारी तरफ से वो हमने 100% दिया, और जब हमने बच्चों का काम देखा तो लगा कि जैसे एक 4 चांद लगा दिए उनने, और इस कलेक्शन को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया, जो बहुत ही शानदार बना है। अब बस देखना ये है कि कितने जल्दी और कितने बड़े ऑर्डर्स आते हैं इससे, और ये कलेक्शन जैसे ही मार्केट में जाएगा मुझे लगता है कि कुछ ही देर में ये बिक जाएगा फटाफट। थैंक यू। हमारा मेन ऐसा रहता है कि जो हमारी भारतीय कला है, जैसे जिसके लिए हम जाने जाते हैं, कि जन जन में एक ऐसी कला है जिसको लेके व्यक्ति अपने आप को अपनी पहचान बनाता है। भारत विश्व में विश्व गुरु का कहलाता है भारत। तो उन सब चीज़ों को लेके हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी, उन्हीं की थीम पे हम ये कार्य कर रहे हैं। इसमें हम ग्रामीण लोगों को रोज़गार देते हैं, उनसे रुई से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने की उनको पूरी क्रिया सिखाते हैं। उन्हें एक सम्मानजनक आजीविका देने का हमारा प्रयास रहता है, और बुनकर का खानदान बुनकरी में आगे बढ़े और नाम कमाए। जैसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, अच्छा नाम कमाए, वैसे हम चाहते हैं कि आगे चल के लोग कहें कि बुनकर का बेटा बुनकर बने, एक अच्छा डिज़ाइनर बने, अच्छा फैशन में आगे नाम कमाए। बस ऐसी कुछ उद्देश्यों को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत हमारी ये शुरुआत जून में हुई थी फ्रॉम पुणे, एंड इसमें हमारा काफ़ी सहयोग दिया है सॉफ्ट पुणे ने, हुंडेकर मैम, गरिमा भल्ला मैम जो वहाँ के प्रिंसिपल है, एंड पूरी टीम लगी है। स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क, टीचर्स का हार्ड वर्क, प्रिंसिपल मैम का सपोर्ट, उनके बिना ये नहीं हो पाता। एंड हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, सो एवरीवन, इट वाज अ टीम एफर्ट, एंड आई एम श्योर यू नो इट हैज़ पेड ऑफ। हमारे जो सारी स्लीपलेस नाइट्स गई है, जो हमारा पूरा efforts गए हैं, so they have really paid off. I'm very happy with the show. I'm very happy with the students' work, and that's it. Thank you. जी, मेरा नाम कमल फुलवदवा है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्टर, एंकर एंड कोरियोग्राफर फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री। मैंने काफ़ी सारे एड, शोज़, फिल्म्स किए हैं, और करंटली जो ये है MKSS सॉफ्ट स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नागपुर, ये हमारे मैगज़ीन के पार्टनर भी हैं, और इनके जितने भी शोज़ हो रहे हैं और जितने भी इनके बच्चे जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ जो शो में दिखाया, इतने अच्छे जो आउटफिट्स थे, बहुत ही क्लासिक थे, ये सारे आउटफिट्स के साथ इनके स्टूडेंट्स हमारे मैगज़ीन में आते रहेंगे हमेशा। ये जो मैगज़ीन है, रेड कारपेट मैगज़ीन के जो डायरेक्टर है राशि बुधरानी जी, वो भी हमारे साथ हैं, ये इस मैगज़ीन के डायरेक्टर हैं। और आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फैशन है आजकल काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले था पर लोगों की नज़र में नहीं था, आज आप लोगों की वजह से ये बहुत ज़्यादा नज़र में आने लग गया है। और इस फैशन स्कूल को कहेंगे, स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नागपुर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे मैगज़ीन के साथ जुड़े हुए हैं। I must tell you that it was a very electrifying, incredible and spectacular event. The entire efforts were quite visible, and I was truly astonished by the amount of guidance and the amount of hard work they showcase on the ramp today. बहुत ही बढ़िया शो रहा। बच्चों ने जो पास आउट हो रहे हैं थ्रू सॉफ्ट, उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है फैशन शो, उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड जो कपड़े हैं, उन्हीं का फैशन शो आज हमारे सामने रखा। बहुत सुंदर ये फैशन शो था, और इट वाज रियली इम्प्रेसिव। द क्रिएशंस जो उन्होंने बनाई हैं, जो क्रिएटिविटी उनमें है, वो काबिल तारीफ़ है। और बहुत खुशी है कि हम लोग रोटरी इंटरनेशनल भी सॉफ्ट के साथ जुड़ के एक इंक्यूबेशन सेंटर देवनगर में जो इनका कॉलेज है वहाँ पर सेटअप कर रहा है। करीब 35 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं जो बच्चों के पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं, सेंट्रल इंडिया में नहीं है। पहला सेंटर होगा जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होंगी। सॉफ्ट से एक ही वजह से जुड़ी हूँ, अर्न एंड लर्न जो प्रोजेक्ट है, जो बच्चियाँ बहुत हुनर है उनमें लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है, तो हमारा जो कलाकोरा ब्रांड है, हमारी जो संस्था है किरण फाउंडेशन ट्रस्ट एंड सुदामनी फाउंडेशन, हम दोनों ने ये मिलकर तय किया है कि जो बच्चियाँ आगे बढ़ने का हुनर है लेकिन वो बढ़ नहीं सकती है, वो बैक होते जा रही है कॉलेज से, तो उनको बढ़ावा देने के लिए हम सॉफ्ट से जुड़े और ये शो में पार्टिसिपेट किया हमने।
मैम मैं आपको ज़रूर हमारी जर्नी बताऊंगी, क्योंकि ये जर्नी जो थी ये हमारे स्टूडेंट्स के स्ट्रगल, हार्ड वर्क और डेडिकेशन की थी। ये जर्नी स्टार्ट हुई है सॉफ्ट पुणे में ट्रेनिंग से साथ। सॉफ्ट पुणे का हमें हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, एज वी आर द ब्रांच ऑफ सॉफ्ट पुणे। डॉक्टर मंजू हुंडेकर मैम, गरिमा भल्ला मैम, इनके डायरेक्शंस लेते हुए हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। देन फिर हमारे स्टूडेंट्स ने इस पर टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लेकर किया गया। साथ ही साथ मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है जो स्पॉन्सरर्स मुझे नागपुर विदर्भ की इंडस्ट्रीज़ के मिलते हैं, एंड जो सपोर्ट हमें टाइम टू टाइम महा हैंडलूम, वीवर सेंटर, सूर्यलक्ष्मी इंडस्ट्री, कलाकोरा ब्रांड, ऐसे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं, और ट्रस्ट इतना रहता है कि वो अपने फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, डेनिम फैब्रिक डायरेक्ट मार्केट के लिए हमारे से डिज़ाइन करवाते हैं और हमारे डिज़ाइन जाते हैं सीधे ब्रांड के अंदर। सो ये सब हमें एक प्रोत्साहित करता है कि हमारा जो स्टूडेंट की क्वालिटी वर्क है वो मार्केट में डायरेक्ट जा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि जो गारमेंट्स है जस्ट ओनली फॉर रैम, ये मार्केट के लिए बनते हैं। और आज मुझे ये भी अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो सॉफ्ट नागपुर हमने 2022 में स्टार्ट किया था, आज हमारी पहली बैच ख़त्म हो रही है। 25 में हमारा फर्स्ट डिग्री स्टूडेंट बैच आउट हो रहा है। और जैसे कि आप सभी ने देखा कि आज अनाउंसमेंट्स में ऐसा हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का अनाउंसमेंट हुआ। इट्स रियली ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू नागपुर इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ इस तरीके से जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स ऑफ़र करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट जनरेशन का ये फ्यूजन और टेक्नोलॉजी वाला शो आज संपन्न हुआ और इस शो ने 4 चांद लगाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष पुतले के साथ निशा पंजवानी, BC न्यूज़ नागपुर।